नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे। बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। संबंधों की घनिष्ठता इतनी गहरी है कि इनके बीच स्पष्ट रेखा खींचना असंभव है, क्योंकि ये माना जाता है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कई बार दोनों को एक ही मान लिया जाता है। मानव शास्त्र समाजशास्त्र की ही एक शाखा के रूप में जाना जाता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में मानव शास्त्र का अलग से विभाग नहीं होने के कारण इसका अध्ययन समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत ही किया जाता है। संबंधों की जब हम बात करते हैं तो मानव शास्त्र के 3 भाग हैं: भौतिक मानव शास्त्र, प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र। इनमें से सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र के अत्यंत निकट माना जाता है। संबंधों की जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इवांस प्रिचार्ड की तो मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो प्रमुखतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों की विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। अर्थात ये माना जाता है कि समाजशास्त्र में सभ्य समाजों का अध्ययन किया जाता है और मानव शास्त्र में आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। किसिंग ने तो यहाँ तक लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच निकट संबंध है और दोनों प्रबल रूप से समूह व्यवहार के वैज्ञानिक सामान्यीकरणों से संबंधित है। क्रोबर ने दोनों के बीच घनिष्ठ संबंधों के आधार पर इन्हें जुड़वा बहिन माना है। मानव शास्त्र 3 भाग में बटा हुआ है। पहला भौतिक मानव शास्त्र, दूसरा प्रागैतिहासिक मानव शास्त्र, तीसरा सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र के अत्यंत निकट है। दोनों ही शास्त्रों में, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में, समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम समाजों के लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी तथा कलाओं का सामाजिक व्यवस्थाओं के भाग के रूप में अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री पृथक पृथक समस्याओं का
अध्ययन करता है, जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, श्रमिक असंतोष, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण इत्यादि। मानवशास्त्री सरल, छोटे, आदिम समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री आधुनिक, जटिल, सभ्य समाजों को समझने का प्रयास करता है। मानवशास्त्र व्यक्ति के सामने ऐसा दर्पण प्रस्तुत करता है जिसमें वह अपने को अपनी असंख्य विविधता के रूप में देख सकते हैं। स्पष्ट है कि मानवशास्त्री समाजशास्त्री को मानव की प्रकृति को अधिक उत्तमता के साथ समझने में योग देता है। समाजशास्त्री आधुनिक जटिल समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर मानवशास्त्र के लिए अनेक उपकल्पनाएं प्रस्तुत करता है। विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र मानव समाजों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का एक सामान्य पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों के द्वारा सामाजिक घटनाओं को उनकी तह और मूल में पाए जाने वाले सामाजिक कारणों को ढूंढ निकाला और उन्होंने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना है। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानवशास्त्र समाजशास्त्र के काफ़ी निकट है। किसी भी समाज के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज की संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समाजशास्त्र को मानवशास्त्र से सहायता लेनी होगी। साथ ही मानवशास्त्र को संस्कृति की उत्पत्ति और विकास को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों की व्यवस्था से परिचित होना पड़ेगा। स्पष्ट है कि दोनों शास्त्र एक दूसरे से बहुत कुछ मात्रा में सीखते हैं और सीखने की आवश्यकता है, तभी एक दूसरे से पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए माना जा सकता है कि दोनों शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सामाजिक मानवशास्त्री समाजशास्त्री पर निर्भर है, समाजशास्त्री मानवशास्त्री पर निर्भर है। और समाजशास्त्र में सामाजिक मानवशास्त्र नामक विषय के रूप में विषय का विकास हुआ है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों विषय में कितनी घनिष्ठता है। एक दूसरे से घनिष्ठ होते हुए भी कुछ मायनों में इनमें अंतर भी देखा जा सकता है। इनमें विषय क्षेत्र की दृष्टि से अंतर देखा जा सकता है। मानवशास्त्र प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर दोनों की अध्ययन पद्धति में देखा जा सकता है। मानवशास्त्र में प्रमुखतः सहभागिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर समाजशास्त्र को निदर्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसे अनुसूची या प्रश्नावली
आदि बनाकर सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है। समाजशास्त्र का एक ओर सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इवांस प्रिचयार्ड ने लिखा है कि समाजशास्त्र केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं करता कि संस्थाएं कैसे कार्य करती है, बल्कि यह भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि मानव शास्त्र अपने को इस प्रकार के विचारों से दूर रखता है। दोनों विज्ञानों में एक अंतर यह भी पाया जाता है कि मानव शास्त्र समाजों का उनके संपूर्ण रूप में या समग्रता में अध्ययन करता है, उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। समाजशास्त्र अक्सर किसी समाज के भागों का अध्ययन करता है, सामान्यतः किसी संस्था विशेष या किसी प्रक्रिया आदि में रुचि लेता है। मानवशास्त्री अधिकतर छोटे आत्मनिर्भर समूहों या समुदायों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री बड़े या व्यापक अवैयक्तिक संगठनों और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इन सब अंतरों के बावजूद भी दोनों में एक दूसरे से सामग्रियों का आदान प्रदान, अध्ययन पद्धतियों के आदान प्रदान इत्यादि के आधार पर घनिष्ठ संबंधों को देखा जा सकता है। इसलिए समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।